माँ लेबर रूम के अंदर नए जीवन को आलिंगन दे रही है और पिता लेबर रूम के बाहर के कॉरिडोर में व्यग्रता से टहलते हुए मृत्यु की सभी आशंकाओं का बोझ ढो रहा होता है। क्यों ऐसा है कि इंसान मन की अच्छाई की संभावनाओं से नहीं इतराता, लेकिन अनिष्ट की आशंकाओं से कुपित जरूर रहता है। बचपन से ही जब जब हम प्रकृति के सृजन का चमत्कार देखते हैं, आनंद के सुख के बजाय, परिवर्तनों का स्वागत करने के बजाय अनिष्ट और अशुभ की आशंकाओं में डूबे रह जाते हैं। क्यों हमेशा खून ही कौंधता है और सुंदर सुगंधित फूल मुरझाने लगते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की परिचर्चा में हम अपने मनोवृत्ति के उस पहलू को भली भांति समझेंगे कि क्यों हम हमेशा नकारात्मक बातों की तरफ खींचे चले आते हैं। जब जब हमें आनंदित, प्रसन्न, आलिंगनबद्ध होने का मौका मिलता है, हम अनिष्ट की आशंकाओं से कुपित हो जाते हैं। क्यों? खबरें जो नकारात्मक है वो हमें बहुत आकर्षित करती हैं और सकारात्मक, अच्छी, आनंददायी खबरों को हम एक सामान्य सी बातें मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें जीना नहीं आता है क्या? खुशी से बैर है और नकारात्मकता से प्रेम। चलिए ना, इस मनोवृत्ति को खूब अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को कुपित करके रखा हुआ है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क नकारात्मक का दीवाना है। अमेरिकी वैज्ञानिक पॉल रोजिन और एडवर्ड रॉयजमैन ने इसे नेगेटिविटी बायस कहा है और सिद्ध किया कि एक बुरी घटना का असर यानी इम्पैक्ट 5 अच्छी घटनाओं पर भी भारी पड़ता है। यही कारण है कि रोज रोज की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार चुपचाप अविरल बहती हैं, परंतु एक विचित्र क्रूर इतिहास में दर्ज हो जाता है। हजारों वर्षों से देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती आ रही है, परंतु कहानियां रोमांचक लगती हैं किसकी? महिषासुर की, रावण की, हिरण्यकशिपु की, शूर्पणखा की, क्योंकि उनका विभत्स पक्ष दिमाग पर दुर्दांत प्रभाव छोड़ता है जो हमें आकर्षित करता है। यह वही नेगेटिव बायस है जो हमारी चेतना की जड़ों तक पैठ बना लिया है। हमारे पूर्वजों का जीवन तो जंगलों में अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता था, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था खतरों की अर्ली वार्निंग। जहरीले सांप थे, जंगली जानवर, कबीलाई आक्रमण। इसीलिए नकारात्मक संकेतों को मस्तिष्क ने सर्वाइवल अलार्म के रूप में ग्रहण कर लिया। होलिका दहन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रहलाद का ईश्वर में अटूट भक्ति और विश्वास। लेकिन पॉपुलर क्या हुआ? होलिका का अग्नि में जल जाना। तो खतरे, भयावहता और विभत्सता हमारे मानस पटल पर अधिक गहरे छाप छोड़ती हैं और हमें आकर्षित भी करती हैं अपने ओर। मीडिया का भी पुराना नियम है ना, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। खून बहे तभी सुर्खी। नकारात्मक खबरें हमें ज्यादा देर तक बांधे रहती हैं और लोग दुनिया को कहीं ज्यादा खतरनाक समझने लगते हैं, जबकि कुल घटनाओं का वे यानी नकारात्मक घटनाएं हार्डली 5% से भी कम ही होती हैं, परंतु इंपैक्ट 80% तक करती हैं। समुद्र मंथन भी हुआ था तो पहले हलाहल ही निकला था समस्त ब्रह्मांड का। नजर, ध्यान, अटेंशन हलाहल के लिए समुद्र मंथन पर पड़ गया। उसी के निष्पादन में लोग लग गए और नीलकंठ बन गए। अमृत तो अंतिम उत्पत्ति थी,
ध्यान तो हलाहल की तरफ ही खींचता था। गौर तो आपने भी किया होगा, शौक एक सामाजिक साझेदारी का गठबंधन है। गॉसिप ग्रुप्स। अमुक औरत ने अपने बच्चे को कूड़ादान में या अमुक जगह पर छोड़ दिया, यह तो अपवाद है ना। करोड़ों औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए रहती हैं, लेकिन अपवाद ही शॉकिंग सोशल बॉन्डेज बन जाता है। द गॉसिप ग्रुप। पूरे महाभारत में अट्रैक्टिव कौन है? शकुनी का छल, दुर्योधन का अधर्म, कौरवों की क्रूरता, क्योंकि बड़ा मजा आता है गॉसिप्स में, और इसमें हमें शॉक्स को सोशल बाइंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग करने में भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, चलो सखी चुगली कर। नकारात्मक घटनाएं हमें डराती नहीं, हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करती हैं। जब जब शॉकिंग न्यूज, तब तब डोपामाइन। डर भी नशा है भाई साहब। इसलिए बार बार लंका दहन, हिरण्यकशिपु का अंत, कौरवों का विनाश, त्रासदी में ही आनंद छुपा है, और हम उससे बंध जाते हैं। आज के जमाने में भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स आपके क्लिक्स के जरिए आपके इंटरेस्ट को समझ जाते हैं और बार बार आपके इंटरेस्ट का सामान ही आपके सामने परोस देते हैं सजा के। यह यूनिवर्स भी इसी तरह से, ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं, पिता, हम सभी ब्रह्मांड से, तो उस पिता के पास भी इसी तरह से विशाल एल्गोरिदम सिस्टम जैसे संचालित हो रहा है। सभी कुछ इसमें है, एक्सीडेंट्स भी, अफेक्शंस भी, बदबू भी, खुशबू भी, फूल भी, कांटे भी, भक्ति भी और विद्रोह भी। आप क्या क्लिक करते हैं, क्या आमंत्रित करते हैं, यह तो आप पर निर्भर है ना। तो क्या हम हमेशा अंधकार की ही ओर खींचते रहेंगे? नहीं। यदि हम अपनी दृष्टि बदल दें, लेंस बदल दें। राम का वनवास भी दुखदायी था, परंतु उसी जंगल के बीच उनके चेहरे की क्षणिक मुस्कान करोड़ों भक्तों का जीवन सारांश है। अच्छाई को भी असाधारण दृष्टि से देखना सीखना होगा। जैसे कोई डॉक्टर अपनी जिंदगी, अपना चैन, अपनी रात दांव पर लगाकर किसी मरीज को बचा ले, यह कहानी भी जंगल में आग की तरह ही फैलेगी। लेंस तो बदलिए। सौंदर्य तो हर जगह है, लेंस तो अपना खुद ही बदलना होगा ना। अटेंशन को हिरण्यकशिपु से हटाकर प्रहलाद की भक्ति पर क्यों नहीं? महिषासुर की दुर्दांतता से अपनी ध्यान को हटाकर दुर्गा की एकाग्रता पर क्यों नहीं? दुर्योधन की क्रूरता से ध्यान हटाकर युधिष्ठिर की इंसानियत और धर्मपरायणता पर क्यों नहीं? एक हवाई जहाज की दुर्दांत दुर्घटना पर से अपना ध्यान हटाकर लाखों करोड़ों लोगों की सुखद और सफल यात्रा पर क्यों नहीं? लेंस तो बदलिए। दुनिया खूबसूरत है हुजूर। तो अगली बार जब कोई हृदय विदारक घटना आपके दिल को चीरने लगे, उसे गॉसिप पॉइंट नहीं बनाइए। बार बार रिपीट करके डोपामाइन का रिलीज अपने मानसिक स्तर पर नहीं लीजिए। संवेदना व्यक्त करने का एक अवसर मानकर अपने मन को केंद्रित करें वहां जहां हजारों लोग, करोड़ों लोग अनंत अनकही कथाएं रोज लिख रहे हैं, प्रेम बो रहे हैं और दया काट रहे हैं। अच्छी लगी अगर आज की अंतर यात्रा की ये कड़ी, तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि गॉसिप में वो अपने मानस पटल को गंदा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।